हे मेरे प्यारे दोस्तों एंड मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्टडी नेट पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को एक चीज़ बता देना चाहता हूं बच्चों कि जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो ना, तो वहाँ पे मीटर सेंटीमीटर का इसका ज़रा अच्छे से ख्याल रखना। एंड सेकेंड थिंग ये है कि अपने कैलकुलेशन पर ध्यान रखना। कई बार क्या होता है कि हम कैलकुलेशन में गलती कर देते हैं, उसके बाद हमें आगे जाकर प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। आओ, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है बच्चों, इसको ध्यान से देखना, ठीक है, और ध्यान से पढ़ना भी। क्या बोला है कि एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर विच प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज 3 सेंटीमीटर हाई। तो हमको क्या क्या बताना है, व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, एंड सेकेंड थिंग फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। तो देखो, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो बच्चों सबसे पहले ना एक काम करना, आप गिवन लिख लेना। इससे क्या होगा कि आपका फोकस बना रहेगा कि हमारे पास क्या क्या दिया है और क्या निकालना है। तो क्या दिया है, देखो ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है, डेट मीन्स h1 दिया हुआ है। आपने इसको पूरा लैंग्वेज से बनाना, मैं पूरा लैंग्वेज से नहीं बना रहा हूँ वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो h1 हमारा क्या है भाई, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा क्या बोला है कि कॉनकेव मिरर से वो 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, डेट मीन्स कि U। अब देखो बच्चों यहाँ पे कि कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है, ये देखना हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है। ये देखना हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होता है ताकि हम उसके फोकल लेंथ पे ध्यान दे सकें। अगर हमारा कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव, और अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमारा कॉनकेव मिरर है, इसीलिए इसका फोकल लेंथ जो 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है वो हम माइनस में लेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। विच प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज 3 सेंटीमीटर हाई, ठीक है। तो ये इमेज बनाता है कितना सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर हाई, डेट मीन्स हमारे पास h2 दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। अब बच्चों यहाँ पे भी हमको ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि हमारा प्लस में होगा या माइनस में होगा। इसके लिए चलो मैं आपको एक छोटा सा नोट दे देता हूँ कि जब भी रियल इमेज की बात करें ना, रियल इमेज की बात करें तब भी वो हमेशा नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव। लेकिन जब भी वर्चुअल इमेज की बात करें, वर्चुअल इमेज की बात करें तो वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हमारे यहाँ पे इमेज किस टाइप का है, रियल है। तो जब रियल इमेज है तो किस टाइप का यहाँ पे हमारा बनेगा, प्लस की माइनस, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है फोकल लेंथ, ठीक है, और साथ साथ हमको निकालना है v। अब देखो, अब जरा गौर से देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास u है लेकिन हमारे पास v भी नहीं है, हमारे पास f भी नहीं है। चलो अगर मैं मिरर फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो बच्चों हमारे पास v भी नहीं है, हमारे पास f भी नहीं है, इन दोनों में से हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो मिरर फॉर्मूला तो अप्लाई यहाँ पे कर ही नहीं सकते। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे फॉर्मूला की बात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या है, दैट इज़ मैग्नीफिकेशन, m इज इक्वल टू -v/u, ठीक है। अगेन यहाँ पे हमारे पास m भी नहीं है और हमारे पास v भी नहीं है, सिर्फ u है, तो ये फॉर्मूला भी हम नहीं यूज़ कर सकते। तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, हमें यूज़ करना पड़ेगा m इज इक्वल टू h2/h1। हाँ, ये हमारे पास है, तो चलो इसको हम लोग लिख लेते हैं फटाफट। तो हम यहाँ पे लिखते हैं m इज इक्वल टू h2 हमारा कितना है भाई, -3 सेंटीमीटर, ठीक है, और हमारा h1 कितना है, 2 सेंटीमीटर, ठीक। तो मैग्नीफिकेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1.5। तो अब यहाँ पे एक और चीज़ हमें ध्यान रखना है कि जब भी मैग्नीफिकेशन हमारा माइनस में होता है, ठीक है, मैग्नीफिकेशन जब भी नेगेटिव होता है तो वो कौन सा इमेज फॉर्म करता है, वो रियल इमेज फॉर्म करता है, और रियल के साथ क्या होता है, वो इन्वर्टेड। लेकिन जब भी मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होगा उस समय ये कौन सा इमेज फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो ऐसे तो हमने यहाँ पे देखा ही था, यहाँ पे हमारा रियल इमेज फॉर्म भी कर रहा था और मैग्नीफिकेशन भी हमारा माइनस में ही आया। तो अब जो मैग्नीफिकेशन हमें मिल गया है तो अब हम इस फॉर्मूला पे अप्लाई कर सकते हैं इसको। चलो फिर अप्लाई करते हैं। तो ये फॉर्मूला हमारा क्या था, m इज इक्वल टू -v/u, ठीक है। तो m हमारे पास आ गया -1.5 इज इक्वल टू -v/u हमारा कितना है, u हमारा 16 सेंटीमीटर है, तो -16, ये माइनस माइनस कट गया
और हम इसको लिख सकते हैं v इज इक्वल टू 16 इंटू -1.5, इसको मैं माइनस लिख देता हूँ, ठीक है। तो हमारा ये कितना आएगा 24 सेंटीमीटर। तो v हमारा कितना निकल गया बच्चों, v हमारा -24 सेंटीमीटर निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, फोकल लेंथ। तो क्या हम इजीली मिरर फॉर्मूला में पुट करके हम नहीं निकाल सकते? ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं, सॉरी, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला हमारा क्या होता है बच्चों, फटाफट बताओ। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। चलो ठीक है, इम्प्लाइड डेट यहाँ पे देंगे। अगर आगे आने वाले कोई भी वीडियो में कोई भी क्वेश्चन में मैं इम्प्लाइड डेट देना भूल जाऊँ तो आप वहाँ पे दे देना, ठीक है। 1/f इज इक्वल टू 1/v हमारे पास तो है ही नहीं, प्लस सॉरी v हमारे पास है, अभी निकला, कितना निकला है भाई -24, और u हमारे पास ऑलरेडी है, कितना है -16, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/f इज इक्वल टू -1/24 एंड -1/16, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू, दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा एलसीएम होगा 24 2 जा 48, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 48, तो ये 2 बार में चला जाएगा और ये 3 बार में, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा 1/f इज इक्वल टू -5/48, और हम इसको लिखेंगे f इज इक्वल टू 48 यानी -48/5। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9.6 -9.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब हमारे पास ये -9.6 सेंटीमीटर आ गया तो हमारा फोकल लेंथ भी निकल गया, ठीक है बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या पूछा है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। पोजीशन तो हमारा पहले ही निकल गया, वी तो हमको पहले ही निकल गया, और उसके बाद हमें यहाँ पे फोकल लेंथ भी मिल चुका है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा यहाँ पे बोला क्या है, ये जरा क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन बोला है तुम्हारा, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज 1+1, व्हाट डज इट मीन। तो अभी मैंने क्या बोला कि अगर मैग्निफिकेशन प्लस में होता है तो वो वर्चुअल इमेज को शो करता है, और माइनस में होता है तो वो रियल इमेज को शो करता है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द प्लस साइन ऑफ मैग्निफिकेशन शोज दैट द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड द वैल्यू 1 फॉर मैग्निफिकेशन शोज दैट द इमेज इज एग्जैक्टली ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। 1 दिया हुआ है, डैट मीन्स इक्वल, ठीक है। और प्लस माइनस से हम क्या देखते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट चलते हैं, अगला न्यूमेरिकल देखो क्या बोला है। ये हमारे एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। कॉनकेव मिरर है, चलो पता चल गया। 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज, यानी एम हमारा कितना हो गया, 3 टाइम्स है। अब रियल इमेज है कि इन्वर्टेड है, सॉरी रियल है कि वर्चुअल है, रियल है तो -3 हो जाएगा। देखो 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स मैग्नीफाइड डिमिनिश जब भी बोलेगा तो समझ जाना वहाँ पे आपका वो मैग्नीफिकेशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया -3, और ऑब्जेक्ट हमारा u रखा हुआ है कितने पे, u हमारा रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर पे। तो ऑब्जेक्ट हमेशा माइनस में ही लेते हैं। तो हमको बताना है कि v कहाँ पे है। तो भाई ये तो बहुत इजी सा है, हम मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे -v/u का। तो हम यूज़ करते हैं -v हमारा कितना हो जाएगा, -v तो हमको पता नहीं है, u हमारा कितना है -10, और मैग्नीफिकेशन -3। तो ये माइनस माइनस चला गया, ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, ठीक है। था ना इजी। चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन। आप देखते हैं, अच्छा सेकेंड नहीं, हमारा 4th क्वेश्चन क्या है, इस चीज़ को समझो। देखो क्या बोला है यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे बोला है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर should an object 2 centimeter long be placed in order to get an erect image of 6 centimeter tall। तो सबसे पहले हम गिवन में देख लेते हैं। ये मैं हर बार इसलिए लिखता हूँ ताकि हमारा माइंड जो है वो फोकस कर सके कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें दी हुई है। फोकल लेंथ, अब फोकल लेंथ हमारा माइनस में होगा या प्लस में होगा, कॉनकेव मिरर है तो ये हमारा हो जाएगा -10 सेंटीमीटर,
ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। दूसरा क्या बोला है, ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये नहीं बोला है कि ऑब्जेक्ट को इतने सेंटीमीटर पे प्लेस किए हैं, ऑब्जेक्ट इतना सेंटीमीटर लॉन्ग है, इसका मतलब h1 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, इसको कितना में प्लेस्ड किया गया है वो भी हमारा नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमको इतना पता है कि इमेज कैसा फॉर्म हो रहा है। इमेज हमारा फॉर्म हो रहा है 6 सेंटीमीटर टॉल। लेकिन अब ये देखना है कि ये प्लस में होगा या माइनस में होगा, तो उसके लिए ऑलरेडी यहाँ पे बता रखा है कि वो इमेज कैसा है, इरेक्ट है। तो इरेक्ट इमेज हमेशा क्या होता है भाई, पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब देखो इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में ना तो हमारे पास v है और ना हमारे पास u है। ठीक है, तो जब हमारे पास v भी नहीं है, हमारे पास u भी नहीं है, तो हम किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इस तरह के केस में जब आपके पास v भी ना दिया हो, u भी ना दिया हो, लेकिन दोनों हाइट दिया हो या फिर आपके पास मैग्नीफिकेशन दिया हो, तब इसको बनाने का एक स्पेशल रूल होता है। इस समय आप क्या करोगे, ऐसे बनाओगे m इज इक्वल टू h2/h1। ठीक है, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/2 और ये कट के हो जाएगा 3, यानी मैग्नीफिकेशन इक्वल टू कितना हो गया हमारा 3। अब इसी सेम फॉर्मूला को आप यहाँ पे अप्लाई करो, m इज इक्वल टू -v/u। ठीक है, तो अब मैग्नीफिकेशन हमारे पास 3 आ गया और ये -v/u ऐसा रह जाएगा। अब u को मैं यहाँ पे ले आता हूँ तो ये हो जाएगा 3u इज इक्वल टू v। ठीक है, और यहाँ पे माइनस का साइन मैं इस तरफ कर देता हूँ, यानी v जहाँ पे हमको लिखना था अब वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -3u। ठीक है, तो आओ अब हम लोग मिरर फॉर्मूला में इसको यूज़ करते हैं। मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब देखो फोकल लेंथ दिया है हमारे पास, क्या है -1/10 इज इक्वल टू v के जगह पे हमको क्या लिखना है -3u। तो चलो -3u लिख दिया हमने, प्लस u तो हमारे पास है ही नहीं तो u को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो -1/10 इज इक्वल टू ये हमारा 3u हो जाएगा। ठीक है, तो ये -1 और ये +3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा -1/10 इज इक्वल टू 2/3u। 3u को हम इधर ले आते हैं और इसको हम 2 × 10 कर देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये u इज इक्वल टू -20/3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 20/3 से, तो ये कितना हो जाएगा 3 × 6 = 18 और यहाँ पे हमारा 2 बचेगा, फिर पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, फिर 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 6, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 6.66। तो u इज इक्वल टू -6.66 सेंटीमीटर। तो हमारा u निकल गया, हमको तो u ही निकालना था, हमको इमेज डिस्टेंस कुछ नहीं बोला था, तो भाई हमारा u आराम से निकल गया। तो समझ गए बच्चों, ये थोड़ा सा स्पेशल टाइप का केस था। जब भी आपके पास u भी ना दिया हो, जब आपके पास v भी ना दिया हो, तब आप ये ध्यान दो कि मैग्नीफिकेशन क्या है, क्या मैग्नीफिकेशन दिया है। अगर मैग्नीफिकेशन भी नहीं दिया है तो ये देखो क्या इमेज हाइट एंड ऑब्जेक्ट हाइट दोनों दिया है, तो हमको मैग्नीफिकेशन निकालना पहले। तो मैग्नीफिकेशन पहले हमने निकाला, उसके बाद हमने इस तरीके का इक्वेशन बनाया, उस इक्वेशन का वैल्यू हमने इसमें पुट कर दिया। ठीक है, मैं इस वीडियो में आपको लैंग्वेज से नहीं बता रहा हूँ, अगर आपको लैंग्वेज से चाहिए तो मुझे बता देना, उसके लिए मैं कोई सेपरेट वीडियो में आपको बता दूंगा, या फिर कभी लाइव क्लास लूँगा तो उससे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, हाँ, लाइव करवाने के लिए प्लीज़ जल्दी से जल्दी 1K करवा दो भाई, ताकि मैं लाइव भी क्लासेस ले पाऊँ। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, जरा ध्यान से देखना है। When an object is placed at 20 cm from a concave mirror, a real image magnified 3 times is formed। ठीक है, तो यहाँ से इतना पढ़ के हमको क्या क्या पता चल गया अभी तक, कि हमारे पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है u इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। ठीक है, और मैग्नीफिकेशन क्या हो रहा है 3 टाइम्स है, लेकिन क्या है रियल है, तो मतलब माइनस। ओके, आगे चलते हैं। हमको अब क्या निकालना है, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एंड वेयर मस्ट द ऑब्जेक्ट बी प्लेस टू गिव अ वर्चुअल इमेज 3 टाइम्स एट द हाइट। ठीक है, तो अब हमको दूसरा क्वेश्चन हमसे ये पूछा है कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे कि हमको वर्चुअल इमेज मिलेगा और वो भी 3 टाइम्स मिलेगा ऑब्जेक्ट का। अभी तो फॉर्म हो रहा है 3 टाइम्स सही है, लेकिन वो रियल है। अब आपको ढूंढना है कि वर्चुअल के लिए हम क्या करेंगे, तो चलो सेकंड क्वेश्चन बाद में देखेंगे, आओ पहले पहला क्वेश्चन बनाते हैं। तो हमारे पास से क्या चाहिए, हमको v चाहिए, है ना, v चाहिए, साथ साथ में हमको फोकल लेंथ भी चाहिए। तो v निकालने का हमारे पास इजीली फॉर्मूला क्या है, बहुत अच्छा है, m इज इक्वल टू -v/u, है ना। u हमारे पास है
v निकालना है, मैग्नीफिकेशन भी है, तो रख दो -3 इज इक्वल टू -v डिवाइडेड बाई -20, तो ये और ये चला गया, तो -3 इंटू 20 इज इक्वल टू v, और v इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ से निकाल लिया v इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो अब हम लोग ले आते हैं मिरर फॉर्मूला पे। मिरर फार्मूला में हम लोग कैसे बनाएंगे? मिरर फार्मूला चलो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो हमारे पास फोकल लेंथ नहीं है, 1/v निकल गया -60, और हमारा ऑब्जेक्ट कितना है भाई? ऑब्जेक्ट हमारा है -20, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1/60 -1/20 इज इक्वल टू 1/f। तो 1/f इज इक्वल टू ले लेते हैं हम 60, ये -1 और ये -3, तो ये हो गया हमारा -4/60 1/f। तो f इज इक्वल टू हो जाएगा -60/4, तो ये 15, तो f इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। तो हमारे पास f इजीली निकल गया। यहाँ तक कोई भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आई होप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, ध्यान से समझो। वेयर मस्ट बी द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, यानी अब इस सेकंड ऑप्शन के लिए हमको u निकालना है। टू गिव अ वर्चुअल इमेज 3 टाइम्स द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का हाइट क्या है भाई? ऑब्जेक्ट का हाइट तुमको पता ही नहीं है, चलो ठीक है। मैग्नीफिकेशन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 3, लेकिन प्लस में, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत? आई होप कि ये क्वेश्चन समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास v भी नहीं है और हमारे पास u भी नहीं है, तो आ जाओ यही वाला सेम फॉर्मूला जो हमने पुराने क्वेश्चन में अप्लाई किया था, यहाँ पे भी हम सेम अप्लाई करेंगे। b नंबर वाले क्वेश्चन बनाने के लिए, b नंबर वाले के लिए हम सबसे पहले क्या यूज़ करेंगे? m इज इक्वल टू -v/u। तो m हमारा 3 टाइम्स है -v/u, तो हम इसको लिखेंगे 3u इज इक्वल टू -v, और v इज इक्वल टू -3u, ठीक है। इसको सेम हम पुट करेंगे मिरर फॉर्मूला में, ठीक है। मिरर फॉर्मूला में पुट करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा? ये 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, है ना। तो 1/f हमारा फोकल लेंथ। देखो अगर हम किसी भी अगर हम मिरर की बात करें, तो जब भी हम इमेज को आगे पीछे कर रहे हों, सॉरी ऑब्जेक्ट को आगे पीछे कर रहे हो, इमेज उसका कहीं पे भी बन रहा हो, लेकिन फोकल लेंथ तो चेंज नहीं होगा ना, तो फोकल लेंथ तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो फोकल लेंथ आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आपने निकाल लिया, कितना है? -15, तो आप इसको -15 यहाँ पे लिख दो, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे v लिखना था वहाँ पे आप -3u लिख लो, और जहाँ पे u लिखना था वहाँ पे आप u ही लिखो। तो 1/15 इज इक्वल टू -1/3u प्लस 1/u, तो क्या हो जाएगा? 3u यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, और -1 प्लस 3, और ये -1/15, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2/3u और -1/15। 3u इधर आ जाएगा इज इक्वल टू -2 इंटू 15, तो 3u इज इक्वल टू -30, और u इज इक्वल टू -30/3, तो ये यहाँ पे कट जाएगा 10 बार में, तो u इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। तो निकल गया। क्या था? कोई भी दिक्कत परेशानी? आई होप कि बच्चे आपको समझ में आ गया कि इस तरीके का जब न्यूमेरिकल है वो हम कैसे बनाते हैं। जब आपके पास ये सिंपल सा ट्रिक दिमाग में रखना, जब आपके पास v भी ना हो, जब आपके पास u भी ना हो, तो आप क्या करना, जो मैग्नीफिकेशन है वहीं पे जो मैग्नीफिकेशन है उसको पुट कर देना, फिर u को इधर ले आना, इक्वेशन बनाकर मिरर फॉर्मूला में जाके पुट कर देना, ठीक है। आओ अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कि हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम द पोल ऑफ अ कन्वर्जिंग मिरर ऑफ अ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर टू फॉर्म अ रियल इमेज ऑफ साइज एग्जैक्टली 1/4 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेम यहाँ पे भी हमको वही रूल अप्लाई करना है। तो पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया है हमारे पास। गिवन क्या है हमारे पास?
फोकल लेंथ एफ इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, और मैग्नीफिकेशन है हमारा 1/4, लेकिन प्लस में कि माइनस में, ये देखते हैं रियल लिखा हुआ है तो माइनस में। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास भी नहीं है, हमारे पास यू भी नहीं है। समझ गए ना बच्चों? ऐसे क्वेश्चन जब 2-3 बार आप सॉल्व करोगे ना तो दिमाग में घुस जाएगा कि आपको कब क्या यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं m इज इक्वल टू -v/u, -1/4 इज इक्वल टू -v/u, ये, और u इज इक्वल टू -u इज इक्वल टू -4v। अब ये माइनस और माइनस चला गया तो u इज इक्वल टू 4v। मतलब जहाँ पे भी हमको u पुट करना है वहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे? 4v। तो मिरर फॉर्मूला पे आ जाओ। मिरर फॉर्मूला, इसमें क्या होगा हमारा? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u पुट करते हैं। तो फोकल लेंथ हमारा है -20 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/4v। ठीक, आगे u के जगह पे हमको इसको पुट करना है। नेक्स्ट 4v एलसीएम हो गया हमारा 4 + 1 -1/20 इज इक्वल टू 5/4v - 1/20। अब 4b माइनस में इधर चला गया एंड 5 × 20 इधर चला गया। ठीक है, माइनस को भी हम इधर ले आते हैं। v इज इक्वल टू -5 × 20/4, तो ये कट जाएगा 4 × 5 = 20, तो v इज इक्वल टू -5 × 5 = 25 सेंटीमीटर। तो हमको क्या मिल गया? v मिल गया। हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड? अब जैसे ही हमको v मिल गया, यहाँ पे हमको v मिल गया तो इसको हम इक्वेशन 1 ही मान लेते हैं। चलो ठीक है, तो अब इक्वेशन 1 में आप यहाँ पे साफ साफ पुट करो u इज इक्वल टू 4v, तो u इज इक्वल टू 4 × v हमारा कितना निकला यहाँ पे? 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम इसको 25 पुट कर देते हैं, तो हमारा हो जाएगा 4 × 25 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो u हमारा कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई भी दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा। न्यूमेरिकल आपको समझ में आ रहा है, बनाते जा रहे हो, मज़ा आ रहा है ना? आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन जितना बड़ा लग रहा है ना, इसका आंसर इतना बड़ा नहीं है, समझना ध्यान से। ठीक है, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। लिख देते हैं f इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर? मिरर से हम कितने की दूरी पर रखेंगे? ठीक है, जिससे कि हमको एक इरेक्ट इमेज पता चले। तो याद करो बच्चों, जब मैंने आपको समझाया था हमारे सेकेंड पार्ट ऑफ लाइट वाले वीडियो में कि कॉन्केव मिरर सिर्फ एक ही जगह पर अगर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तभी वो हमारा इरेक्ट इमेज एंड वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। इसके अलावा आप कहीं भी रख लो वो हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड ही फॉर्म करता है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? उसके लिए हमको पोल एंड फोकस के बीच में रखना पड़ता है। ठीक है, डैट मीन्स कि अगर हमारा फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है तो हमारा जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा वो हमारा कहाँ रखना पड़ेगा भाई? यहाँ मैं लिख देता हूँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मस्ट बी फ्रॉम, क्या हो जाएगा, 0 to 15 सेंटीमीटर। यानी मिरर अगर ऐसे है तो यहाँ से लेकर ये जो 15 सेंटीमीटर है इसके बीच में आप रखोगे। आप यहाँ भी रख सकते हो, 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 यहाँ भी रख सकते हो। सिर्फ फोकस पे नहीं होना चाहिए, फोकस से आगे होना चाहिए और पोल से पीछे होना चाहिए, कहीं भी रखो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि इसका नेचर क्या होगा? नेचर वेरी सिंपल है भाई। नेचर हमारा क्या होगा? नेचर जो होगा इसका वो हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट आता है। और क्वेश्चन क्या पूछा है? इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट? ऑब्वियस सी बात है भाई कि इमेज हमारा क्या हो जाएगा, साइज की अगर मैं बात करूं तो वो हमारा हो जाएगा लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट कोई क्वेश्चन पूछा है रे डायग्राम फॉर्म करना है। तो रे डायग्राम आप इजीली यहाँ पे फॉर्म कर सकते हो। तो मैं आपको एक फॉर्म करके दिखा देता हूँ। नॉर्मली रफ स्केच है। ठीक है, तो ये मैंने ऐसा ले लिया,
और यहाँ से मैं प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे पोजीशन डाल देता हूँ। ये हमारा P, ये हमारा F और ये हमारा C हो गया। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे हम रखते हैं ऑब्जेक्ट को इस जगह पे। तो सबसे पहला रे यहाँ से जाएगा, इसको मैं येलो से कर देता हूँ, सॉरी ग्रीन से कर देता हूँ। चलो, ये पहला रे यहाँ से जाएगा जो किससे पास होगा भाई, हमारा फोकस से पास होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, ये एरो हमारा ऐसे आ जाएगा। दूसरा रे क्या होगा, हम दूसरे रे को यहाँ से पास करते हैं, ये तो यहाँ पे कहीं नहीं जाएगा, इसको हम ऐसे और ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा रे, तो ये यहाँ से ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाते जाते मिरर के अंदर यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये हमारा कुल मिलाकर पूरा इमेज रे डायग्राम फॉर्म हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चों? आई होप नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत होगा प्लीज़ अब कमेंट करना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। देखो गिवन में हमारा क्या दिया हुआ है, हम लोग लिख लेते हैं। u हमारा -10, चाहे वो कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, इट डजेंट मैटर। हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, इसलिए वो हमेशा माइनस में होगा। कॉन्वेक्स मिरर और फोकल लेंथ की अगर हम बात करें तो अगर हम कॉन्वेक्स मिरर देखेंगे तो कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है, तो इसका फोकल लेंथ भी यहाँ पे होता है, यानी राइट साइड में होता है, तो ये पॉजिटिव होगा। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज, नेचर बताना है, पोजीशन बताना है। अब हमको यहाँ पे v निकालेंगे तब ना हमको कुछ पता चलेगा। तो v निकालने के लिए मिरर फॉर्मूला यूज़ करो। ठीक है, अब पुट करते जाओ। 1/15 इज इक्वल टू 1/v प्लस u 1/-10 है ना। तो हमको v निकालना है, तो इसको इधर ले आओ। 1/15 ये प्लस था, तो चलो इसको लिख ही देते हैं पहले, -1/10। अब इसको ले आओ, 1/15 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1/v। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 15 2 30 और ये हो जाएगा हमारा 2 + 3 इज इक्वल टू 1/v। ये 5/30 इज इक्वल टू 1/v। तो ये कट जाएगा 1/6 बार में, और v इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर पॉजिटिव आया। ठीक है, तो v इज इक्वल टू हमारा 6 सेंटीमीटर। हमारी इमेज कहाँ पे बनेगा भाई, 6 सेंटीमीटर पे बनेगा। तो जब हमको पता चल गया 6 सेंटीमीटर पे बनेगा, अब हमको यहाँ पे अगर नेचर निकालना हो, हमारा नेचर निकालना हो, तो क्या हो जाएगा, नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला है, पोजीशन हमारा कहाँ पे फॉर्म होगा, बिटवीन। अच्छा, इसको पहले हम लोग देख लेते हैं ना, हमारा फोकल लेंथ कितना है भाई, हमारा फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। तो अगर हम ऐसे ड्रॉ भी करते हैं, एक रफ स्केच बना लेते हैं, ये F ये C, तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक जब इसका डिस्टेंस हमारा कितना है 15 सेंटीमीटर, हमारा इमेज फॉर्म हो रहा है 6 पे, है ना। तो बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है, हमेशा हमको पता भी ऐसे बिटवीन पोल एंड फोकस ही होता है, तो इसको हम लिख देते हैं बिटवीन पोल एंड फोकस। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा 9th नंबर का क्वेश्चन। अब देखो बच्चों, इसमें क्या बोला है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ is placed at a distance of 20 centimeter in front of a convex mirror of radius of curvature 30 centimeter. Find the position of the image, its nature and size. तो आओ फटाफट हम लोग इसको गिवन लिख लेते हैं। तो बच्चों गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट डेट इज़ 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का हाइट तो हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा जो हमारा ये कितने सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, डेट इज़ 20 सेंटीमीटर, तो u इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। ठीक, और हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी r दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। अब देखो, अगर ये कॉन्वेक्स
मिरर है तो डेफिनेटली इसके राइट साइड में ही हमारा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो इसलिए यहाँ पे हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, पॉजिटिव साइन लगाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं फोकल लेंथ की बात करूँ तो r डिवाइडेड बाई 2 दैट मीन्स 15 सेंटीमीटर। चलो यहाँ तक निकल गया। अब हमको v निकालना है भाई, v हमें निकालना है। तो हम v कैसे निकालेंगे, क्या हम मिरर फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? तो हमारे पास f है, हमारे पास u है। ठीक है, तो हम लोग मिरर फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं। मिरर फॉर्मूला ठीक है। अब 1/f हमारा क्या हो जाएगा, 1/15, ओह सॉरी 1/15 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u माइनस 20, है ना। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। 1/15 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/20। अब इस माइनस को हम इस तरफ ले आते हैं, तो 1/15 प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/v। ठीक है, चलो इसका क्या हो जाएगा, 20 एंड 15, इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 60। अब बोलोगे सर आप इतना जल्दी एलसीएम कैसे निकाल लेते हो, है ना। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि दोनों में से देखो बड़ा कौन है, दोनों में से बड़ा कौन है, दोनों में से बड़ा हमारा क्या है, 20। ठीक है, तो जो बड़ा वाला होता है ना उसका टेबल आप पढ़ते जाओ, जो पहला वाला नंबर दूसरे वाले से कट जाए वो हमारा हो जाएगा एलसीएम। जैसे कि 21 जा 20, 15 से कटेगा नहीं, 22 जा 40, 15 से कटेगा नहीं, 23 जा 60, 15 से कटेगा हाँ, तो ये हमारा हो गया एलसीएम। तो 15 4 जा 60 एंड 23 जा 60 इक्वल टू 1/v। तो 7/60 इज इक्वल टू 1/v, और हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू 60/7। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब आगे हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, चलो यहाँ पे हम लोग डिवाइड करते हैं 60 को 7 से, तो 7 7 7 8 जा 56। ओके, ये हमारा हो गया 4.075 जा 35, ये यहाँ पे कट गया, यहाँ आ गया 5, अब यहाँ पे 0, 7 7 जा 49, तो बचा 1, तो 8.57, v इज इक्वल टू 8.57 सेंटीमीटर। तो ये दिमाग में हमने रख लिया, v का हमको मिल गया पोजीशन। अब हमको क्या निकालना है भाई, इसका नेचर। तो पॉजिटिव है तो नेचर क्या हो जाएगा हमारा, नेचर हमारा हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, है ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब अगर मैं बात करूं कि इसके साइज़ की, तो साइज़ निकालने के लिए हमको H2 निकालना है। मैग्नीफिकेशन तो हमारे पास है नहीं, तो हम डायरेक्टली इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइज़। साइज़ के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे, H2/H1 इज इक्वल टू माइनस v/u। ठीक है, तो H2 हम लोग यहाँ पे पुट नहीं कर सकते, हमारे पास तो है नहीं, वही तो हमें निकालना है। H1 हमारा 5 सेंटीमीटर है और v हमारा -8.57 हो गया और u हमारा -20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये तो चला गया, हमारा क्या हो जाएगा, H2 इज इक्वल टू 8.57 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 20, तो 4 बार में ये कट गया और ये यहाँ से चला गया, तो इंटू 100, तो H2 इज इक्वल टू 857 डिवाइडेड बाई 400। चलो डिवाइड करते हैं, 857 डिवाइडेड बाई 400, 402 जा सॉरी हाँ 800, तो 57, फिर यहाँ पे पॉइंट देंगे तो 0, 1 बार में 400, तो ये 170, एक और 0 आ जाएगा, तो 4 बार में 4 4 जा 16, ये 100। ठीक है, 2.14, तो हमारा H2 2.14। ठीक है, तो बच्चों एक चीज़ मैं आपको बार बार समझाता हूँ कि जब भी आप न्यूमेरिकल्स बना रहे हो तो आपको अपने कैलकुलेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर ज़रा से भी मिस्टेक हुई तो आपका आंसर नहीं आने वाला। ठीक है, तो कैलकुलेशन पे मिस्टेक नहीं करना है। यहाँ पे हम देख लिया, हमने H2 हमारा निकल चुका है, हमने यहाँ पे नेचर भी निकाल लिया और हमने V भी निकाल लिया, तो बन गया हमारा न्यूमेरिकल। ठीक है, तो चलो हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं, आई होप कि हमारा लास्ट क्वेश्चन हो। हाँ,
ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद ये न्यूमेरिकल वाला जो पार्ट है वो आपका ओवर हो जाएगा। मुझे पता है मैं लंबा नहीं करना चाहता था, लेकिन आपको समझाने के लिए प्रॉपर तरीके से मुझे लंबा जाना पड़ा। ठीक है, देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ इतना। तो गिवन साइज यानी H1 दिया है 7 सेंटीमीटर और U दिया है -27 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर है इसीलिए फोकल लेंथ हमारा हो जाएगा -18 सेंटीमीटर। एट वास्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड सो डैट अ शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड। फाइंड द साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज। यानी कुल मिलाकर हमको V पता करना है कि कितने पे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला लगाओ बच्चों, आराम से लगाओ मिरर फॉर्मूला। जहाँ पे देखो U V दोनों में से यानी V U और F इन तीनों में से कोई भी अगर 2 दिया है तो आप मिरर फॉर्मूला से ईजिली आप तीसरा निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर V भी नहीं दिया U भी नहीं दिया तो वो वाला लगाना जो मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया। तो देख लेते हैं मिरर फॉर्मूला हमारा क्या कहता है। राइटिंग अब गंदी होते जा रही है। 1/F = 1/V + 1/U। ठीक है, फोकल लेंथ 1/-18 = 1/V नहीं दिया है, प्लस U हमारा कितना है -27। तो अब इसको लिख सकते हो 1/V - 1/27 फिर -18। अब इसको निकालना है तो आप इसको ऐसे कर दो, -1/18 + 1/27 = 1/V। ठीक है, तो 18 ही है ना। तो अब इन दोनों का एलसीएम निकालो, कितना हो जाएगा। 18 और 27 का अगर मैं एलसीएम निकालूं तो 3 से जाएगा ये। 3 6 जा 18 एंड 3 9 जा 27। 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 3 जा, ठीक है 18 3 जा 54। चलो 54 मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो 18 के टेबल में 3 बार में तो -3 प्लस 27 2 बार में जाएगा = 1/V। तो ये हो जाएगा -1/54 = 1/V और V = -54 सेंटीमीटर। ठीक है, V = -54 सेंटीमीटर। तो बच्चों जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा है वहीं पे ही हमारा इमेज का जहाँ पे हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वहीं पे ना हम अपना स्क्रीन को रखेंगे। तो ये हमारा कितना हो रहा है -54 सेंटीमीटर। तो हमारा हमको V मिल गया। अब हमको और क्या क्या इसमें पूछा है, हमसे पूछा है कि साइज़ बताना है उसका क्या होगा, यानी H2 क्या होगा वो निकालना है और नेचर क्या होगा। डेफिनेटली जब माइनस में आ रहा है हमारा V, तो जब V माइनस में आता है तो हमारा नेचर क्या हो जाएगा। सबसे पहले नेचर हमारा हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है बच्चों, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और उसके बाद जो साइज़ है, साइज़ के लिए हम यूज़ करते हैं मैग्नीफिकेशन का। देखो हमारा H1 दिया हुआ है, लेकिन हमको यहाँ पे मैग्नीफिकेशन नहीं पता, तो सेम हम वही प्रोसेस वापस से दोहराएंगे। M = -V/U। ठीक है, तो V हमारा -4, तो -54 डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट को हमने कितना पे रखा था 27 पे, तो -27। तो माइनस और माइनस यहाँ पे कट गया। तो M = ये हमारा चला गया कितना बार में, 2 बार में। हाँ चलो 2। तो मैग्नीफिकेशन कितना हो गया 2, यानी ट्वाइस। तो इजीली हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। M = H2/H1। तो यहाँ पे हो गया 2 और H2 हमारा कितना है, H2 हमको नहीं पता है, लेकिन H1 हमारा कितना है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम H2 रखेंगे बाई 7 मल्टीप्लाई कर देंगे। H2 = 14 सेंटीमीटर हमको ईजिली यहाँ से मिल गया। ठीक है बच्चों, तो साइज़ हमारा क्या हो जाएगा, साइज़ हमारा हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, यानी ट्वाइस, 2 गुना बन रहा है। तो इतने कुछ क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे एनसीईआरटी के मैंने आपको बताए। एनसीईआरटी से भी था, कुछ आपके दूसरे रेफरेंस बुक से भी मैंने कुछ ले रखा था, है ना। तो ये आपको न्यूमेरिकल जो मैंने आपको बताया तरीका आपको कैसा लगा ज़रूर नीचे कमेंट करके बताना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ भी हो वो सब चीज़ें आप मुझसे शेयर करो। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई एंड
कमेंट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग स्टडी नेट एंड लव यू ऑल। बच्चों अच्छे से पढ़ाई करो एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।